महाभारत में ना कहानियों की कोई कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक वीर, एक से बढ़कर एक गाथा। लेकिन उन्हीं में एक कहानी है अश्वत्थामा की। ये कहानी एक ऐसे महान योद्धा की है जो एक श्रापित आत्मा में बदल गया, और ये हमें याद दिलाती है कि कैसे कैसे गुस्सा और बदले की आग एक शानदार जिंदगी को भी राख कर सकती है। ये सवाल असल में एक पहेली है, एक ऐसी पहेली जो हमें सीधे अश्वत्थामा की दर्द भरी दुनिया में ले जाती है। उनकी अमरता और उनकी कभी न खत्म होने वाली पीड़ा ही है जो उन्हें महाभारत का सबसे दुखी किरदार बनाती है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो अश्वत्थामा की कहानी शुरू होती है उनके जन्म से। एक ऐसा जन्म जो अपने साथ दिव्य शक्तियां और महानता का वादा लेकर आया था। वो कोई मामूली योद्धा नहीं थे। उनका खानदान, उनकी शक्तियां, सब कुछ उन्हें सबसे अलग बनाता था। अश्वत्थामा मतलब जन्म से ही असाधारण थे। सोचिए, एक तो वो महान गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे और ऊपर से उनके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। और इस मणि की वजह से ना उन्हें कभी भूख लगती थी, न प्यास, ना ही थकान। मतलब युद्ध के मैदान में वो एक ऐसे योद्धा थे जो कभी थकता ही नहीं था। देखिए, अश्वत्थामा की हर भावना, उनका हर काम कहीं ना कहीं उनके पिता के लिए उनके प्यार से जुड़ा था, और यही प्यार उनकी सबसे बड़ी ताकत भी था। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही प्यार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हुआ, जिसने उन्हें बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया। अब हम आते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के उस पल पर, उस एक मोड़ पर जिसने अश्वत्थामा की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। एक ऐसा पल जिसने उनकी किस्मत पर हमेशा के लिए एक मुहर लगा दी। द्रोणाचार्य युद्ध के मैदान में एक ऐसी दीवार की तरह थे जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। पांडव ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि सीधी लड़ाई में द्रोण को हराना नामुमकिन है। इसलिए उन्हें हराने के लिए एक छल, एक रणनीति की जरूरत पड़ गई। और यहीं पर श्री कृष्ण की कूटनीति काम आई। प्लान सुनने में तो सीधा था, पर नैतिक रूप से बहुत पेचीदा। एक हाथी था जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। उसे मार दिया गया, और फिर ये खबर द्रोणाचार्य तक पहुंचाने के लिए सत्यवादी युधिष्ठिर का इस्तेमाल किया गया, ताकि द्रोण को इस झूठ पर यकीन हो जाए। और यही वो आधा सच था जिसने सब कुछ बदल दिया। युधिष्ठिर ने पूरी बात कही थी, लेकिन युद्ध के उस भयंकर शोर में द्रोणाचार्य ने सिर्फ पहली और सबसे दर्दनाक बात सुनी। अश्वत्थामा मारा गया। बस अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही वो महान गुरु पूरी तरह टूट गए। उन्होंने शोक में अपने हथियार नीचे रख दिए, और ठीक उसी वक्त धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया, एक छल से। एक महान योद्धा का ऐसा दुखद अंत हुआ। अब आप सोचिए, जब अश्वत्थामा को अपने पिता की धोखे से हुई हत्या के बारे में पता चला, तो उनका दुख एक ऐसे भयानक गुस्से में बदल गया जिसने उनकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर दी। अब उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद बचा था, बदला। ये घटना दिखाती है कि गुस्सा कैसे इंसान को अंधा कर देता है। उस रात कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला किया। उनका निशाना 5 पांडव थे, लेकिन अंधेरे और गुस्से में उन्होंने सोते हुए पांडवों के 5 बेकसूर बेटों की हत्या कर दी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये धर्म के हर नियम का, इंसानियत का सबसे क्रूर मजाक था। सोए हुए निहत्थे बच्चों पर हमला करना, ये एक ऐसा घिनौना पाप था जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती थी। इस भयानक कांड के बाद कहानी अपने आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। अब अश्वत्थामा का सामना होता है खुद श्री कृष्ण से, और यही उनके भाग्य का अंतिम फैसला होता है। जब पांडवों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, तो हताशा में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, सृष्टि का सबसे विनाशकारी हथियार। अर्जुन ने भी जवाब में अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन जब दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने के लिए कहा गया, तो अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाए, और उन्होंने उस अस्त्र को पांडव वंश को खत्म करने के लिए उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। ये अधर्म देखकर श्री कृष्ण का क्रोध अपनी सीमाएं लांघ गया। उन्होंने अश्वत्थामा को एक ऐसा श्राप दिया जो उसकी शक्तियों से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। उनकी मणि छीन ली गई, और उन्हें सजा मिली अंतहीन पीड़ा की, अकेलेपन की और भटकने की, जो कलयुग के अंत तक चलेगी। और बस उसी पल से एक महान योद्धा की कहानी एक कभी न खत्म होने वाली पीड़ा की दास्तान बन गई।
एक ऐसी कहानी जो आज भी हम सबको एक चेतावनी देती है। आज भी हजारों साल बाद भी भारत में कई लोग ये मानते हैं कि अश्वत्थामा जिंदा हैं। असीरगढ़ के किले और कुछ पुराने शिव मंदिरों के पास उनकी मौजूदगी की कहानियां सुनाई जाती हैं। कहते हैं कि वो आज भी भटक रहे हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए। अश्वत्थामा का सफर हमें यही सिखाता है। उनकी जिंदगी एक चेतावनी है कि बदले की भावना और बेकाबू गुस्सा कैसे एक महान इंसान को भी पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है और उसे कभी न खत्म होने वाले दुख के समंदर में धकेल सकता है। और आखिर में अश्वत्थामा की ये दर्दनाक कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। न्याय और बदले के बीच की वो पतली सी रेखा कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर जमाने में उतना ही जरूरी है और हमें अपने कामों और अपनी भावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।